हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर टुडेज सेशन। आज हम क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक से 11 चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नेम है बी अ गुड स्पीकर, यानी एक अच्छा स्पीकर बनो। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, some are shy, some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of big audience. What about you? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, यानी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। कुछ बहुत शाय होते हैं, शाय यानी शर्मीले होते हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, बहुत इजीली घुल मिल सकते हैं। पर वैसे ही कुछ लोग बहुत बड़े ऑडियंस के सामने डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं या शर्मा जाते हैं कुछ बात करने के लिए। तो आप उनमें से कौन हो? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप हमेशा अच्छे से बात कर पाओ, यानी आप अच्छे से किसी भाषा का प्रयोग कर सको। एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। और अगर आप मन बना लो तो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। इसके लिए आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर यानी ध्यान रखने होंगे। रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखो जब आप किसी से बात करो। स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली इसका मतलब एकदम अच्छे से क्लियर वर्ड्स में बात करो। डोंट मम्बल। मम्बल यानी स्लो आवाज़ में या कम आवाज़ में बात मत करो, हमेशा क्लियर आवाज़ में बात करो। लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम। आप अगर कभी भी किसी से भी बात कर रहे हो तो हमेशा उनकी आंखों में आंखें डाल के या उनके फेस को देखते हुए बात करो। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, टू फास्ट और टू स्लो। आपको इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, कभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आवाज़ में बात ना करें, कभी बहुत फास्ट ना बात करें और कभी बहुत ही ज़्यादा स्लो बात ना करें। ऐसे सभी चीज़ें आपका इक्वल होना चाहिए। आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बात करनी होगी। बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट। आप हमेशा अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपका टोन पोलाइट होना चाहिए और सामने वाले को भी सुनने में मज़ा आना चाहिए। सो बी पोलाइट एंड प्लेजेंट। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सनस फीलिंग एंड इंटरेस्ट। अगर सामने वाला कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसके लिए भी आप कुछ कोई अपना एक्सप्रेशन भी उनको दे दो। वेन यू टेक पार्ट इन डिस्कशन। अगर आप किसी डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम। हमेशा बार बार सिर्फ आप ही बात मत करो। अगर वो एक डिस्कशन है तो आपका हर एक का ओपिनियन जानना ज़रूरी है। तो सिर्फ डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम। लेट अदर्स स्पीक, मतलब दूसरों को भी बात करने का मौका दे दो। शो इंटरेस्ट इन वॉट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उनकी बातों पर अच्छे से ध्यान दो और उसे अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। When you agree with others or like their ideas, do tell them that. अगर आप किसी की बात से सहमत है, अगर उनके आइडियाज़ आपको पसंद आए तो आप उनको ज़रूर बताएं। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स। अगर आप एक डिस्कशन में हो तो आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ भी लोगों तक पहुंचाओ या उन्हें बताओ कि आपके थॉट्स क्या है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप उसके लिए सामने वाले से एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो या आप पूछ सकते हो कि ये मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ आप बता दीजिए करके। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। अगर कोई कुछ बात कर रहा हो तो ज़्यादातर कोशिश करो कि आप उनकी बात में दखल ना दें या आप उनकी बात में कुछ बीच में ना बात करें। बट अगर आपको करनी ही है तो पोलाइट वर्ड्स यानी प्लीज़, रिक्वेस्ट, ऐसे सारे पोलाइट वर्ड्स यूज़ करके आप उनकी बात के बीच में इंटरप्ट कर सकते हो। when you disagree with someone और when you seek explanation and give them। ये तभी आप कर सकते हो जब भी आपको किसी बात का एक्सप्लेनेशन देना हो या कभी आप किसी बात से डिसएग्री कर रहे हो। तो डिसएग्री भी कर रहे हो तभी भी आपको पोलाइट वर्ड्स यूज़ करके ही आपकी बात उनके सामने रखनी होगी।
व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, अगर आप अकेले हो जो बात करोगे और आपको स्पीच देनी है तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना होगा। प्लान योर स्पीच इन एडवांस, आपकी स्पीच जो आप कहने वाले हो उसे पहले से ही प्लान करके रखो। नोट दी पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली, आप उन स्पीच को के पॉइंट्स को नोट करके रखो किसी पेपर पर या कहीं पर और उसे प्रॉपरली अरेंज करके रखो। रिहर्स दी स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड, आपकी स्पीच देने से पहले उन सारे पॉइंट्स को आप रिहर्स कर लो, आप गो थ्रू कर लो कि आगे क्या आने वाला है, ताकि आपका माइंड कभी सामने जाके या लोगों के सामने जाके ब्लैंक ना हो जाए। इसीलिए उन सारी चीज़ों को आप एक बार रिहर्स कर लो, बाय हार्ट कर लो और फिर आप अपने स्पीच के लिए रेडी हो सकते हो। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।